नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों का होली मिलन समारोह आयोजित। लखनऊ के मोहन रोड स्थित मैरिज हॉल में दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित गायकों व कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, होली गीत की मनमोहक प्रस्तुति दी गई तथा फूल उड़ाकर होली मनाई गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में भाईचारा बनाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर सत्येंद्र यादव, राजेंद्र गौतम, संदीप कुमार गुप्ता, संतोष कुमारी, रामलाल, शिव कुमार यादव, संजय रावत, रागनी दीक्षित, मुकेश विनोद, संदीप, विवेक, सुमन यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। नरेश साहू की रिपोर्ट। होली मिलन उत्सव धूमधाम से मनाया गया। लखनऊ में भारतीय जन सेवा समिति द्वारा होली मिलन उत्सव बुधवार को राजाजीपुरम ई ब्लॉक एसकेडी एकेडमी हॉल में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, महापौर सुषमा खरकवाल, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, विधायक योगेश शुक्ला, नेता संदीप बंसल, भाजपा नेता अंजनी श्रीवास्तव, एसकेडी एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर डीके सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। होली मिलन समारोह में दूसरी बार लखनऊ महानगर अध्यक्ष बने आनंद द्विवेदी जी का स्वागत व सम्मान भी किया गया। समिति के अध्यक्ष व भाजपा नेता शैलेश वाजपेयी शीलू ने सभी अतिथियों का माला एवं अंगवस्त्र मेमोंटो देकर सम्मानित किया। मौके पर एकत्र सभी लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिले और गुजिया खिलाते हुए होली की बधाई दी। तत्पश्चात राधा कृष्ण की झांकी के साथ साथ फूलों की होली खेली गई। कार्यक्रम में जीटीवी सुपर मॉम की फाइनलिस्ट रिद्धि तिवारी ने होली के गीतों की बहार की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। नरेश साहू की रिपोर्ट। पक्षियों की सेवा सबसे बड़ी सेवा। लखनऊ में मेरी प्यारी गौरैया संरक्षण समिति के अध्यक्ष महेश साहू ने राजधानी दुबग्गा स्थित विकल्प हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक वर्मा, एमबीबीएस एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जन को नन्ही गौरैया का कृत्रिम घोंसला भेंट किया। डॉक्टर विवेक वर्मा ने कहा कि बेजुबानों पशु पक्षियों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। सभी को नन्ही गौरैया के संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। नरेश साहू की रिपोर्ट। उन्नाव पुलिस अलर्ट मोड में, ड्रोन और सीसीटीवी से सख्त निगरानी। क्यूआरटी और पीएसी तैनात। जिले को सेक्टर जोन में बांटा गया। सड़कों पर नमाज नहीं होगी। एसपी दीपक भूकर पीस कमेटी की बैठक में सख्त निर्देश। उन्नाव में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन सतर्क। मेराज की रिपोर्ट। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जो क्यूआरटीज हैं वो डिप्लॉय की गई हैं और जो पीएसी है उसको भी हमने डिप्लॉय किया है और जो ड्रोन्स हैं उनसे भी लगातार पुलिस के द्वारा इवनिंग पेट्रोलिंग के टाइम पे उनसे भी निगरानी की जाती है। और इसमें जो पीस कमेटी की बैठक हैं वो सभी थानों पे और हेडक्वार्टर लेवल पे पीस कमेटी की बैठक की गई है और उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि किसी के द्वारा भी कोई भी नमाज जो है वो सड़क पर नहीं की जाएगी ताकि कोई भी यातायात में बाधित ना हो। ये सारी तैयारियां जो ईद के दृष्टिगत है पुलिस के द्वारा की गई। 8 वर्ष पूर्ण होने पर गिनाई सेवा सुरक्षा सुशासन की उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने पर उपलब्धियां गिनाई और लाभार्थियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किए गए। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और वरिष्ठ नेतागण कार्यक्रमों में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मध्य विधानसभा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एमएलसी मुकेश शर्मा ने लखनऊ नगर निगम के सामने झंडावाला पार्क में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सशक्त और समृद्ध बन रहा है। सरकार अंत्योदय से सर्वोदय के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े शोषित, वंचित एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता पर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश आज देश में गरीब कल्याण की अधिकांश योजनाओं को लागू करने में देश में प्रथम स्थान पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के प्रयासों से लखनऊ में 25 से ज्यादा फ्लाईओवर, रिंग रोड, गोमती नगर का विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, टर्मिनल, 3 एयरपोर्ट बनकर जनता को समर्पित हो चुके हैं। मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 38 करोड़ की लागत से सीएसआर फंड से सभी विधानसभाओं में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। प्रदेश में आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट है। एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन रहा है। प्रतिदिन 9 किलोमीटर रोड का निर्माण हो रहा है। नई दिल्ली से लेकर मेरठ तक रैपिड रेल भी जल्द ही प्रारंभ होने जा रही है। एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन का कार्य किया जा रहा है जो प्रदेश में विकास को गति देगा। महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि लखनऊ के हर वार्ड में बड़े स्तर पर विकास हुआ है। मध्य विधानसभा में भी नगर निगम द्वारा 70 से 80 करोड़ से अधिक के विकास कार्य हुए हैं। महेश साहू की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में योगी का 8वां साल नाकामियों से भरा, संजीव सिंह ने कहा। मिर्जापुर में 27 मार्च को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय मिशन कंपाउंड पर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अपने 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। भाजपा सरकार की विगत 8 वर्ष की नाकामियों से आम जनमानस को अवगत कराने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय के निर्देश पर प्रेस वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता संजीव सिंह ने कहा कि आज मुख्यमंत्री योगी मिर्जापुर आए हुए थे। मिर्जापुर को एक भी उद्योग घोषणा उन्होंने नहीं, पीतल उद्योग भी बंद के कगार पर है। भाजपा सरकार में आए दिन हत्या लूट हो रही है। कोई भी बीजेपी सरकार में सुरक्षित नहीं है, चाहे वह महिला हो, युवा हो या व्यापारी, आए दिन हत्या हो रही है। श्री सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार है, महंगाई आसमान छू रही है, किसान का बुरा हाल हुआ है। जब से भाजपा की सरकार आई है, आम जनता परेशान हुई है। सरकार में सिर्फ जाति और धर्म को बढ़ावा मिला है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। बताइए, जो सांसद किया गया है क्या है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार 8 साल बेमिसाल के झूठे जुमले से पूरे उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को एक तरह से झूठ बोलने का प्रयास कर रही है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश के 16 मंडल मुख्यालयों पे प्रेस वार्ता कर रही है और 8 सवाल उत्तर प्रदेश की जनता के हैं जो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी मिर्जापुर जनपद में आए थे और मां विंध्यवासिनी के नारों के साथ, जयकारों के साथ यहाँ की जनता के बीच झूठ बोल करके गए। वो जनता सवाल पूछना चाहती है, वो सवाल आपके सामने है कि जिन युवाओं को लेकर के आपने बात की थी, उन युवाओं का भविष्य किस तरह से अंधकारमय है कि कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। उन युवाओं के भविष्य इस तरह से अंधकारमय में कि इन्हीं के विधानसभा सत्र में इनके ही शिक्षा मंत्री संदीप सिंह कहते हैं कि 1,20,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती बाकी है। परिस्थिति विद्यालयों में 2018 से कोई नियुक्तियां नहीं, जिन परिस्थिति विद्यालयों के भी योगी जी ने कहा है कि गर्मी की छुट्टी में वहां तमाम क्लासेस चलाए जाएंगे। किसान मजदूर की बदहाली है कि 100 करोड़ रुपए के आसपास अभी मनरेगा के मजदूरों का बकाया बाकी है। मिर्जापुर जनपद में किसानों की बदहाली हमने पिछले जाड़े में देखी कि डीएपी की कालाबाजारी चली और कहीं कुछ नहीं, उस पर रोक टोक लगी। जो लोग 2022 में फसलों के आय दोगुने की बात करते थे, आज किसानों का खर्चा लगभग दुगुना हो चुका है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, इन्हीं के पता चलता है कि अभी अभिषेक प्रकाश किस तरह से कमीशन खोरी में पकड़े गए। तो कहां कौन कंपनी आएगी जब उसका एक नेता ही, उनका माफ कीजिएगा, एक बड़ा अधिकारी ही कमीशन खोरी में लिप्त था। और सामाजिक सद्भाव का वो मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है और जहां जाता है हिंदू मुसलमान करता है। एक छोटे से सीईओ को इतना मन बढ़ाया जाता है, वो कहता है कि गुजिया खाओगे तब तुमको खीर पिलाएंगे, तब तुम्हारी खीर पिएंगे। कौन जबरदस्ती करता है? और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि वो पहलवान है। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को पुलिस की वर्दी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको भी अखाड़े में जाना चाहिए और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को भी पीठ में जाना चाहिए पीठाधीश्वर के रूप में। संविधान का पूरा खुला मजाक हो रहा है। आरक्षण को लेकर के संविधान को धता बताया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के इन्हीं के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़ों के नेता बनते हैं, उन बच्चों के साथ थे जिनको हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने 18% गलत रिजर्वेशन को पकड़ा, जो 1994 की नियमावली का पालन नहीं किया गया था। आज वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में संघर्ष कर रहे हैं। तमाम ऐसी नियुक्तियां हैं जिनका आज तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आता। आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तस्वीरें आपके चैनल पे लोगों को याद होंगी कि 40,000 से ज्यादा छात्र नौजवानों पे संघर्ष करा था, जब वहां भी संगतियां लाई गई। तो आज इस स्थिति में उत्तर प्रदेश है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बड़ी बड़ी बात मिर्जापुर में आज की। आपकी सांसद अपना दल की नेता और इस समय भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी माननीय अनुप्रिया पटेल जी। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि आयुष्मान कार्ड के नाम पे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, 139 करोड़ का फर्जी क्लेम उत्तर प्रदेश से बना और कांग्रेस पार्टी नहीं, नीति आयोग ने सर्वे कराया 19 राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेते हुए, उसमें 18वें स्थान पे उत्तर प्रदेश था। अब क्यों नहीं होगा? मिर्जापुर जनपद में ट्रामा सेंटर खुल गया, लेकिन मिर्जापुर जनपद का एक नागरिक मेरे साथ होगा इस बात के साथ कि ट्रामा सेंटर का ड्रामा चलता है। कोई एक्सीडेंट हो गया, आप पहुंच जाइए, पर्ची कटेगी, 10 मिनट बाद बीएचयू रेफर हो जाएंगे। मंडली हॉस्पिटल में कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, न कोई रेडियोलॉजिस्ट है। अनुप्रिया जी से सवाल है कि क्या आपने तरक्की कराई? और अंत में लेकर के स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ अर्थव्यवस्था कहते हैं साहब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई।
उत्तर प्रदेश के नागरिकों की स्थिति ये है कि आज 22.5% लोग यानी 5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच की जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है। उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय स्थिति यह है कि बिहार से हम ऊपर हैं। क्या इसके लिए पीठ थपथपाई जाए? अर्थव्यवस्था का हालात ये है। तो मुझे लगता है कि ये 8 सवाल कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश के अपने 16 मंडल मुख्यालयों पे कर रही है और हम आप मीडिया। अग्रणी समाज के होली मिलन में फूलों की होली संग हुए रंगारंग कार्यक्रम। मिर्जापुर में हलिया के हथेड़ा गांव स्थित शिव मैरिज लॉन में गुरुवार को देर शाम अग्रणी समाज का जिला स्तरीय होली मिलन समारोह प्रदेश अध्यक्ष श्रवण कुमार अग्रणी के मुख्य आतिथ्य एवं जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया व नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ताराचंद अग्रणी एवं संचालन सतीश अग्रणी ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों ने महाराज अग्रसेन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया। तत्पश्चात अतिथियों का माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित किया गया। इसके बाद कलाकारों एवं समाज की बच्चियों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस बीच कार्यक्रम में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी गई। बद्री अग्रणी की रिपोर्ट। दुधवा टाइगर रिजर्व में 2 और बड़े एक सींग वाले गैंडों को खुले स्थान पर छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी और प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुराधा वेमुरी के कुशल निर्देशन में दुधवा टाइगर रिजर्व में 2 और बड़े एक सींग वाले गेंडों को खुले स्थान पर छोड़ा गया है। भारत के तराई क्षेत्र में मुक्त रूप से घूमने वाले गेंडों को लाने और उनकी आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से गेंडों को स्थानांतरित करने का अभियान सरकारी अधिकारियों, क्षेत्र कार्यकर्ताओं, नेपाल राष्ट्र, असम और उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सकों, गैंडा विशेषज्ञों और महावतों के सहयोग से किया गया। इस अभियान को योजनाबद्ध तरीके से दुधवा टाइगर रिजर्व में 27 वर्ग किलोमीटर के बाढ़ बंद पुनर्वास क्षेत्र के अंदर 4 दशकों से अधिक समय से लगभग 46 गेंडों के बीच से 2 गेंडों को स्थानांतरित करना शामिल था। जानकारी के अनुसार 2 गेंडे विगत वर्ष नवंबर माह में अवमुक्त किए गए थे। उत्तर प्रदेश में गेंडा संरक्षण की तकनीकी साझेदार WWF इंडिया ने दुधवा टाइगर रिजर्व में ऐतिहासिक गेंडा स्थानांतरण अभियान में उत्तर प्रदेश वन विभाग का सहयोग किया है। दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर राजा मोहन, डिप्टी डायरेक्टर दुधवा डॉक्टर रेंगा राजू टी और WWF के तराई हेड डॉक्टर मुदित गुप्ता के नेतृत्व में हाथियों और उनके प्रशिक्षित महवातों की मदद से 15 से 20 वर्ष की आयु के एक नर और एक मादा गेंडे की पहचान की गई और उनका पता लगाया गया। इसके बाद विशेषज्ञों की विशेष टीमों ने गेंडों को निश्चेतन करने में मदद की। उन्होंने स्थानांतरित किया कि और उनके स्वास्थ्य मापदंडों की जांच करने के बाद रेडियो कॉलर लगाकर उन्हें प्राकृतिक आवास में अवमुक्त किया गया। न्यूज मूवमेंट ब्यूरो। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।